हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनुराग स्टडी ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1E को सोल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित में परमेय संख्या को छांट कर लिखिए। तो हमें इसमें परमेय संख्या छांटनी है। तो पहले जान लीजिए परमेय संख्या क्या होती है। परमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें वो परमेय संख्या होती हैं, और जिसे हम P/Q के रूप में ना लिख सकें वो अपरमेय संख्या होती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, लिखेंगे उत्तर में लिखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या पूछ रहा है तो लिखेंगे परिमेय संख्या। देखेंगे √3 है तो √3 अपरमेय संख्या हो जाएगी, और π/3 है तो पाई एक अपरमेय संख्या होती है। अगर पाई के साथ में आपको कहीं जोड़, घटाना, गुना, भाग पाई के साथ में लिखा हो तो वो हमेशा अपरमेय संख्या होगी। और अगर 22/7 है, इसका मान रख दिया जाए 22/7 या 3.14 तो एक परमेय संख्या हो जाएगी। तो देखेंगे अगला है 22/7, तो यह परमेय संख्या है क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 22/7। और देखेंगे 3 √4। अगर हम 3 √4 को हल करेंगे तो √4 तो इसके हम गुणनखंड करेंगे 2 × 2। तो जब 2 के पेयर बन रहे हैं तो उसमें से 2 एक बार निकल कर आ जाएगा। तो 4 2 का 3 में गुना कर देंगे, 2 3 6। तो ये 6 के बटे में 1 लिख सकते हैं क्योंकि, तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो 3 √4 भी एक परमेय संख्या है। और अगला है 4 सही 1/4। अगर इसे हल करेंगे 4 चौको 16, 16 एक जोड़ेंगे 17, 17/4। तो 4 में से तो 2 बाहर निकल कर देंगे, लेकिन 17 √17 ही रहेगा। तो ये एक अपरमेय संख्या हो जाएगी। और अगला है 2.32, तो यह एक परमेय संख्या हो जाएगी। 2.32 ये भी एक परमेय संख्या हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि √4 √0.4, 4, 5 में अपरमेय संख्या बताओ। तो इसमें हमें अपरमेय संख्या बतानी है। तो लिखेंगे अपरिमेय संख्या। तो उसमें हमें अपरमेय संख्या बतानी थी और इसमें अपरमेय संख्या बतानी है। तो देखेंगे √4, तो इसको हल करेंगे तो 2 बार इसमें से निकल कर आ जाएंगे, तो ये एक परमेय संख्या हो जाएगी। तो देखेंगे 0.4 है तो ये एक अपरमेय संख्या हो जाएगी, 0.14। अगर 0.04 होता तो यह एक परमेय संख्या हो सकती थी, क्योंकि ये 0.2 का वर्गमूल था, इसलिए परमेय संख्या हो सकती थी। लेकिन यहाँ पर √0.4 है तो ये एक अपरमेय संख्या हुई। 4 देखेंगे, 4 भी परमेय संख्या है और 5 परमेय संख्या है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित संख्याओं में परमेय संख्या छांट कर लिखिए। तो इसमें भी हमसे परमेय संख्या पूछ रहा है। तो देखेंगे पहला है, लिखेंगे परमेय संख्या। तो देखेंगे पहला है √3, तो √3 एक अपरमेय संख्या है। और अगला है 14.033737 ... अनंत तक। तो देखेंगे इसका क्योंकि ये संख्या, देखेंगे ये संख्या बढ़ती ही जाएगी, तो जब इसका कोई अंत नहीं है, अनंत तक है, तो ये भी एक अपरमेय संख्या हो जाएगी। क्योंकि, और अगला है √1, जब √1 का वर्गमूल होता है 1, तो ये एक परमेय संख्या हो जाएगी। तो √1 एक परमेय संख्या। तो π+4 है तो ये एक अपरमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि पाई के साथ में जोड़, घटाना या गुना, भाग कहीं पर भी होता है तो वो अपरमेय संख्या होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में परमेय संख्या छांट कर लिखिए।
तो इसमें हमसे परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो परिमेय संख्या लिखेंगे परिमेय संख्या। अपरिमेय, अपरिमेय संख्या भी पूछ रहा है, अपरिमेय संख्या। तो 4 माइनस अंडर रूट 3 यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो 4 माइनस अंडर रूट 3 और अगला है अंडर रूट 7/2। तो 7 तो बाहर निकल नहीं सकती, तो यह भी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो 7 और अगला है 5 माइनस 4/2। 5 माइनस, तो अंडर रूट 4 को 2 गुना 2 लिख सकते हैं। तो 2 का, इसमें से 2 के जोड़े बन रहे, तो इसमें से 1 2 बाहर निकल कर आ जाएगा। घटाएंगे तो बचेंगे 5 में से, तो बचेंगे 3। तो देखेंगे 3 एक कई संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। तो ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो लिखेंगे 5 माइनस अंडर रूट 4 ये एक परिमेय संख्या हो जाएगी, कोमा। देखेंगे 0.01 है, तो देखेंगे 0.1 का वर्ग होता है 0.01। तो यह एक कई संख्या हो जाएगी, यह भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो लिखेंगे 0.01। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 9 अंडर रूट 15 में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या इसमें देखेंगे अंडर रूट 2 बाहर नहीं निकल सकते हैं और अंडर रूट 3 भी बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। तो अंडर रूट 3 भी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो लिखेंगे अंडर रूट 3। तो अंडर रूट 3, तो 3 का वर्ग होता है 9। तो ये एक परिमेय संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। तो लिखेंगे अंडर रूट 9 ये एक परिमेय संख्या हो जाएगी। और अंडर रूट 15 और ये परिमेय संख्या हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया होगा। अंडर रूट 7 अंडर रूट 11 अंडर रूट 16 अंडर रूट 19 अंडर रूट 23 में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे परिमेय संख्या बराबर। तो देखेंगे अंडर रूट 7 बाहर नहीं निकल सकती, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और अंडर रूट 11 भी बाहर नहीं निकल सकते, तो ये भी अपरिमेय संख्या। तो देखेंगे अंडर रूट 16, तो 4 चौको 16, 4 का वर्ग होता है 16। तो यहाँ से तो अंडर रूट 16, तो ये हो जाएगा एक परिमेय संख्या। तो अंडर रूट 19 ये भी एक परिमेय संख्या नहीं होगी। और अंडर रूट 23 ये भी एक परिमेय संख्या नहीं होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि अंडर रूट 4 अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 अंडर रूट 9 अंडर रूट 16 में परिमेय संख्या बताइए। तो लिखेंगे परिमेय संख्या। तो देखेंगे अंडर रूट 4 को गुणनखंड करेंगे 2 गुना 2, इसमें से 1 2 बाहर निकल कर जाएंगे, तो एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो अंडर रूट 4 अंडर रूट 3 बाहर नहीं निकल सकती, एक परिमेय संख्या है। और अंडर रूट 5 भी एक अपरिमेय संख्या है। तो और अंडर रूट 9 ये बाहर निकल सकती है पूर्णतः, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। तो अंडर रूट 9 16, तो 4 का वर्ग 16, तो 4 भी, तो ये भी 16 भी अंडर रूट 16 एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 अंडर रूट 4/9 अंडर रूट 7 अंडर रूट 9 में परिमेय संख्या छाँट कर लिखिए। तो लिखेंगे परिमेय संख्या बराबर। तो अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या है, अंडर रूट 3 अपरिमेय संख्या है, और अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या है, और अंडर रूट 4/9, तो 2 को इसके गुणनखंड कर देंगे 2 गुना 2, तो इसमें से 1 2 बाहर निकल के आ जाएंगे। उसके करेंगे 3 गुना 3, तो यहाँ से भी 3 निकल कर जाएंगे, 3 बाहर निकल के आ जाएंगे। तो लिख सकते हैं इसे 4/9 परिमेय संख्या हो जाएगी, 7 अपरिमेय संख्या है, और 9 में से 3 बाहर निकल आ जाएंगे, तो ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। 3 3 9, तो 9 अंडर रूट 9 एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 है सिद्ध कीजिए कि 2 + 3 अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। तो इसमें मान लेंगे, माना लिखेंगे माना
2+3√2। यहाँ पर अपरमेय संख्या बोल रहा है तो उसका विपरीत मानेंगे, एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है तो जो P/Q के बराबर है तो लिखेंगे 2+3√2 बराबर बराबर बोल रहा है तो P/Q। और जहाँ P/Q एक परिमेय संख्या है तो इस 2 को इधर भेजेंगे तो लिखेंगे 3√2 बराबर P/Q 2 प्लस के तो इधर आएंगे माइनस के, इनका गुना कर लेंगे तो 3√2 बराबर P माइनस इसका इधर 2Q/Q। तो देखेंगे और इस 3 को इधर भेज देंगे तो लिखेंगे √2 बराबर P माइनस 2Q/3 भाग गुना में तो इधर आएंगे भाग में Q। तो देखेंगे ये एक परमेय संख्या है और ये एक अपरमेय संख्या है तो हम लिख सकते हैं P माइनस 2Q/3Q एक परिमेय संख्या है, लेकिन √2 एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है तो लिख सकते हैं अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण ये कैसी संख्या हो जाएगी, अपरमेय संख्या है। 2+3√2 कैसी संख्या हो जाएगी, अपरमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में परमेय संख्या और अपरमेय संख्या कौन सी हैं। तो यहाँ पर देखेंगे पाई कैसी संख्या है, पाई हमेशा अपरमेय संख्या रहती है तो लिखेंगे अपरिमेय संख्या। और अगला है 22/7, तो 22/7 इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो ये एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या। अगर पाई का मान 3.14 होता है वो भी एक परमेय संख्या होगी। अगर पाई अगर है तो ये एक अपरमेय संख्या है। अगर पाई के साथ में जोड़, घटाना, गुना, भाग कहीं पर भी है तो वो भी एक अपरमेय संख्या होगी। अगर इसका पाई का मान है तो ये परमेय संख्या है। और अगला है 3.14, तो ये भी एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। और अगला है 0.9, अगर 0.9 है तो ये एक अपरमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और अगर हमारा ये √0.09 होता तो ये 3.3 का स्क्वायर हो जाता तो ये एक परमेय संख्या हो जाती, लेकिन यहाँ पर 0.9 है तो ये एक अपरमेय संख्या है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।